लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं उर्दू का चैनल और उसके बारे में बात करते हैं जुमला और जुमले की इकसाम, जुमला और जुमले की बनावट। जुमले की पहले डेफिनेशन अगर देखी जाए तो जुमला क्या होता है? बामानी अल्फाज का वो मजमूआ जिसे पढ़कर या सुनकर बात पूरी तरह समझ में आ जाए वो चीज़ जुमला कहलाती है। यानी एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसको हम कह रहे हैं कि समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती है और हम उसको समझ सकते हैं और वो अल्फाज बामानी हो जिनका कोई मुकम्मल तौर पे मतलब हो, वो कहलाता है जुमला। तो बामानी अल्फाज का वो मजमूआ जिसे पढ़कर या सुनकर बात पूरी तरह समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। मसलन हम सब पाकिस्तान मुसलमान हैं, सुबह सवेरे उठना अच्छी आदत है। दोनों इसकी एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि इस जुमले में भी और इस जुमले में भी मुकम्मल तौर पे पता चल रहा है कि ये जुमले हैं, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है। जुमलों में अल्फाज की तरतीब का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, वरना बेतरतीब अल्फाज का मजमूआ जुमला या फ़िक्रा नहीं कहलाएगा। यानी अल्फाज की तरतीब होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अगर लिख दिया जाए, नीचे एग्जाम्पल में आपको देख सकती हूँ, हम हैं सब, हम हैं मुसलमान, ठीक है, सब हैं हम मुसलमान, उठना सब सवेरे आदत है अच्छी, ये गलत है। दोनों जुमले अगर हम इसकी तरतीब को देखें तो तरतीब बिल्कुल जिस तरह ऊपर है वो बिल्कुल ठीक है, जिसे पता चल रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर एक जुमले की सेंस दे रहा है, ये मुकम्मल तौर पर एक जुमले की सेंस देने की ज़रा भी कोशिश नहीं कर रहा। बिलाहिर दोनों मसाले लफ्ज़ों का मजमूआ तो हैं, मगर गलत तरतीब की वजह से हम उन्हें जुमला कभी भी नहीं कह सकते। ये आज आपने पढ़ा जुमला और जुमले की बनावट। आगे चलते हैं जुमले की बनावट। जुमले की अगर बनावट देखें तो जुमले की डेफिनेशन पढ़ ली हमने कि वो अल्फाज का मजमूआ है जिससे कोई भी बात समझ में आ जाती है, जुमला कहलाती है। जुमले की बनावट के लिहाज से देखा जाए तो जुमला तीन चीज़ों से मिलकर बनता है और तीन चीज़ों का मजमूआ है, जिसके अंदर फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल है। फ़ाइल की बात करें तो जुमला फ़ेल को आसान अंजाम देने वाला या काम करने वाला। मेरे मुताबिक एक ही आसान तरीन डेफिनेशन है फ़ाइल की, वो यही कि किसी भी फ़ेल को अंजाम यानी करने वाला जो होता है ना, वो फ़ाइल होता है। यानी कोई भी काम जो कोई भी बंदा करने वाला काम है वो कहलाता ही फ़ाइल है। वैसे कासिम ने दूध पिया, मज़दूर दीवार बना रहे थे, अब्बू ने नमाज़ पढ़ी। ये सारी के सारी जो एग्जांपल्स या मिसालें थी किसकी थी? फ़ाइल की। इसके अंदर आप देखें तो आपको ये ब्लू हाईलाइटेड लाइन नज़र आएगी, जिससे ये पता चलता है कि ये क्या है। ये वो अल्फाज हैं जिनके ज़रिए हमें पता चलता है कि ये फ़ाइल सन अंजाम दे रहे हैं, यानी काम सन अंजाम दे रहे हैं, फ़ाइल कहलाते हैं। दैट इज़ वाला तीनों जुमलों में कासिम, मज़दूर, अब्बू काम करने वाले यानी फ़ाइल है। कासिम भी, अब्बू भी और मज़दूर भी तीनों क्या है? काम करने वाले। फ़ेल की बात की जाए तो वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो फ़ेल कहलाता है। यानी कोई भी काम है जो कि हम कर रहे हैं, हो रहे हैं, सह रहा है हम पर, और वो काम हो रहा है, हम उसको नाम देते हैं फ़ेल का। तो वो कलमा जिससे किसी भी काम का करना होना या सहना ज़ाहिर हो, वो कहलाता है फ़ेल। मसलन कासिम ने दूध पिया। एग्ज़ाम्पल्स अगर देखें तो एग्ज़ाम्पल बिल्कुल पीछे वाली ही हैं, लेकिन उन्होंने इसके अंदर सिर्फ वो चीज़ चेंज कर दी है जो कि जुमले की बनावट के हिसाब से है। मैं पहले फ़ेल की बात कर रहा था, वो फ़ेल की बात कर रहे हैं। कासिम ने दूध पिया, कासिम ने दूध पिया, इसके अंदर जो पिया है वो फ़ेल है, यानी किसी भी काम का करना होना या सहना। मज़दूर दीवार बना रहे थे, जो बनाना है वो काम है, तो इसके अंदर जो फ़ेल हुआ वो क्या हुआ? बनाना। अब्बू ने नमाज़ पढ़ी, अब्बू ने नमाज़ पढ़ी, इसके अंदर किसी भी काम का करना या होना ज़ाहिर हो रहा है, वो पढ़ना ज़ाहिर हो रहा है, तो अब्बू ने नमाज़ पढ़ी। तो जो पहला तीनों जुमलों में पिया, बना रहे, पढ़ी, काम यानी सिर्फ फ़ेल है, यानी जो पिया, बना रहे और पढ़ी, ये तीनों अल्फाज क्या कहलाते हैं? फ़ेल। जिससे हमें मुकम्मल तौर पर ईज़िली पता चल जाता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो फ़ेल के मुताबिक कर रहे हैं। मफ़ूल की बात की जाए तो जिस चीज़ या शख्स या पर किसी काम का असर पड़े या जिस पर काम वाक़या हो, यानी कोई भी काम है तो वो जिस पर हो रहा है ना वाक़या, उसे हम नाम देते हैं मफ़ूल। मफ़ूल की अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो जिस तरह मैंने बताया कि एज़ इट इज़ जो एग्ज़ाम्पल्स अपने पीछे पड़ी हैं वही एग्ज़ाम्पल्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। तो उसे का मसलन कासिम ने दूध पिया, इसके अंदर ना कासिम है ना पिया है, दूध है, और ने तो पहले ही हर्फ है। मज़दूर दीवार बना रहे हैं, मज़दूर है, बना रहे हैं थे, ये कोई भी नहीं है दीवार, क्योंकि दीवार के ऊपर काम हो रहा है। अब्बू ने नमाज़ पढ़ी, अब्बू भी नहीं है, ने भी नहीं है, पढ़ी भी नहीं है, इसके अंदर नमाज के ऊपर काम हो रहा है। दर्ज वाला तीनों जुमलों में दूध, नमाज और दीवार, इन तीनों के ऊपर काम किया जा रहा है, इसलिए तीनों के तीनों मफ़हूम हैं।
آج ہی اس کا مکمل اختتام ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.